राधे राधे। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण से ये अनुरोध करूँगा, आप यहाँ आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें उतनी शक्ति मिले कि मैं आपके इस चौथे अध्याय को पढ़ूँ और उसको समझने की कोशिश करूँ, इन शब्दों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूँ। तो मैं आज अपने धर्मपत्नी कंचन यादव को गीता का चौथा अध्याय पढ़ के खुद समझ के इनको समझाने की कोशिश करूँगा। चौथे अध्याय में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बोला, अर्जुन, जिस तरह सूर्य ने अपने पुत्र को बताया, उनके पुत्र ने उनके पुत्र को बताया, इस तरह दर पीढ़ी दर जो ज्ञान पास होते रहता है। ठीक, तो श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, इसी प्रकार जो ज्ञान होता है पीढ़ी दर पास होते रहता है। जैसे पिता ने पुत्र को बताया, पुत्र ने उसके पुत्र को बताया, उसके पुत्र ने उसके पुत्र को बताया, ठीक है ना। तो इसी तरह ज्ञान आगे चलते रहता है। हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, मेरे बंधु हो, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही गुप्तनीय बातें हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपका जन्म हुए तो कुछ ही वर्ष हुए हैं, जबकि सूर्यदेव तो अनंत वर्षों से मौजूद हैं। तो आप मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो कि आपको सब पता है। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, भले ही मेरा जन्म कुछ ही वर्ष पहले हुआ है, लेकिन मैं इसके पहले कई बार मेरा जन्म हो चुका है। मैं खुद साक्षात परमात्मा हूँ, भगवान हूँ। मैं जन्म मृत्यु के परे हूँ, नाशहीन तथा जगत का ईश्वर होते हुए भी अपने इस स्वभाव को विभूत कर अपनी योग्यता में से सृष्टि के उद्धार हेतु जब जब मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, जब भी मनुष्य को मेरी रिक्वायरमेंट होगी, उस समय उस युग में मैं जन्म लेते रहूँगा और लेता रहा हूँ। मित्र अर्जुन, पृथ्वी पर जब जब धर्म का नाश होगा, अधर्म की बढ़ोतरी होगी, तब तब धर्म को पुनर्स्थापन तथा धर्म की रक्षा के लिए मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेते रहूँगा। जिस तरह राम भगवान ही श्री कृष्ण भगवान राम है, वो युग युग के अनुसार वह भगवान जन्म लेते रहते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए मैं हमेशा जन्म लेते रहूँगा। जिस तरह कलयुग में भी कल की अवतार जन्म होगा, उसी तरह पहले द्वापर में आए, सतयुग में, हर युग में भगवान आते रहते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं केवल प्राणियों के कल्याण के लिए क्रियाएं करता हूँ, इसलिए मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। जो मनुष्य इस वास्तविकता को जान लेता है, स्वयं को मुझे अर्पित कर देता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मुझ में लीन रहते हैं। जब अगर तुम मतलब भगवान में लीन हो जाओगी, तो आप जन्म, जीना, मरना, इस सब से परे हो जाओगे। ये उनको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले भी मोह, आसक्ति, भय, क्रोध आदि को त्याग कर मुझ पर सब कुछ छोड़कर अपने भक्त इस ज्ञान रूपी तपस्या द्वारा मुझ में लीन हो चुके हैं। आपके पहले भी कई भक्त अपना मोह, माया, डर सब कुछ छोड़ सकते, मेरे को अपने सब कुछ मुझे ऊपर छोड़ दें। मुझे श्री कृष्ण आप देखिए। तो अगर कोई भक्त ऐसा करता है, तो भगवान का वो कर्म होता है कि चलो अपने भक्त को ले जाया जाए। जैसे आप किसी कहीं जा रही हो, आपको कोई डर है, आपको कोई टेंशन हो रहा है, तो आप भगवान को अपना त्याग दो कि भगवान आप ही देखिए, मेरे पास ये तकलीफ है, मेरे पास दुख है, आप सब तो आप ही करा रहे हो। हाँ, तो आप मेरे को छोड़िए, मेरे पर आप एक बार छोड़ो तो कम से कम, फिर देखो मैं भक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हे पार्थ, जो व्यक्ति जिस रूप में मुझे भजता है, मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, मैं उसी रूप में उसे अपनाता हूँ। अर्थात यदि कोई भक्त मुझे ईश्वर के रूप में देखता है, तो मैं उसे ईश्वर के रूप में दिखता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मुझे सोना जैसा देखता है, तो मैं उसको सोना के रूप में दिखता हूँ। अगर चांदी के रूप में देखता है, तो मैं उसे चांदी के रूप में दिखूंगा। अगर कोई व्यक्ति मुझे पत्थर के रूप में देखता है, तो मुझे पत्थर के रूप में दिखाई दूंगा। मैं जैसा आप मुझे देखोगे, वैसा मैं आपको दिखाई दूंगा। आज अधिकतर मनुष्य केवल शीघ्र फल की इच्छा के साथ कर्म करते हैं। वे देव उपासना भी
वह देव उपासना भी फल पाने के लिए करते हैं, परंतु सकाम कर्म से मिलने वाला फल नाशवान होता है, जबकि निष्काम और इच्छा रहित फल शाश्वत और परम संतुष्टदायी होता है। जिससे कि बहुत लोग क्या होते हैं कि मैं ये काम कर दूंगा, मैं मंदिर में जाऊंगा, किसी को दान दे दूंगा, किसी भाई को दे दूंगा तो भगवान प्रकट बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, वो तब की लोग होती है कि मैं चलो मैं किसी गरीब की मदद कर दूंगा, गाय को खाना खिला दूंगा, कुत्ते को रोटी दे दूंगा, तो सोचते हैं कि मुझे मेरा भगवान मुझे धनवान कर देगा। तुम्हारे अंदर एक इच्छा आ गई तो आपको फल नहीं मिलेगा। आपको बिना कोई इच्छा से मदद करना होगा तो ये आपको फल मिलेगा। भगवान एक चीज़ अर्जुन को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण जिनके गुण और कर्म मैंने ही निर्धारित किए हैं, लेकिन सृष्टि का कर्ता होने पर भी मैं अविनाशी परमेश्वर अकर्ता ही हूँ, क्योंकि कर्म के फल में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए कर्म मुझे कभी मोहित नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह कभी कर्म से नहीं बनता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, जो भी चाहे ना क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, सबको जो उनका जो सबका डिपार्टमेंट बना हुआ है भगवान ने खुद बनाया हुआ है। समझिए, जैसे ब्राह्मण पूजा करेगा, क्षत्रिय करेगा, वैश्य करेगा, शूद्र करेगा, सबका डिपार्टमेंट भगवान बना के भेजा है। अगर कोई बोले कि मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, अपनी प्राउडफुल करे। कोई छत्तीस आएगा, मैं लड़ाकू हूँ, मैं लड़ता हूँ, और वो अपने कर्म के ऊपर करो तो सब नासीम है, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे हैं, मैं उससे करवा रहा हूँ, भगवान उससे खुद करवा रहे हैं। समझो, प्राचीन समय में मोक्ष के इच्छुक लोगों ने इसी प्रकार कर्म किए। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपने पूर्वजों के अनुसार निष्काम कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम न आगे सोचो न पीछे सोचो, आप खाली कर्म में ध्यान दो। कर्म और अकर्म यह एक रहस्यमय विषय है, जिसका निर्णय करने में विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए इस कर्म तत्व के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसकी सच्चाई जानकर तुम इस संसार रूपी बंधन सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के तत्व के साथ साथ अकर्म और विकर्म के तत्व को भी जानना चाहिए। इनकी सूक्ष्म समीक्षा जरूरी है, क्योंकि कर्म ही गति को समझना बहुत कठिन है। जो मनुष्य कर्म करते हुए कर्ता का भाव नहीं रखता, फल की इच्छा का त्याग कर कर्म करता है, वह मनुष्य बुद्धिमान, योगी तथा कर्मों का कर्ता होता है। अर्थात कर्म करते हुए अथवा न करते हुए जो सभी स्थिति में निर्लिप्त होता है, वही व्यक्ति सच्चा कर्मयोगी होता है। जैसे मेरा कोई काम, जैसे तुम्हारा काम है खाना बनाना, ठीक है, तुम कर्म करो, तभी तुम नई काम करोगी। मतलब तुम कर्म करो ना करो, वो श्री कृष्ण कर रहे हैं, उसका भी उतना ध्यान मत दो। निष्पाप, बिना कुछ सोचे आप अपना कर्म अकर्म जो भी है करो। जो व्यक्ति बिना संकल्प, फल या कामना के कर्म करते हैं तथा जिनके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर नष्ट हो जाते हैं, उन्हीं महापुरुषों को विद्वान बुद्धिमान कहते हैं। वही कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना फल, संकल्प, कामना के कर्म करते हैं वही ज्ञानी होता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य कर्म और उसके फल की इच्छा को त्याग देता है और संसार में रहते हुए भी इससे निर्लिप्त तथा तृप्त रहता है, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में उसका कर्ता नहीं होता है। वही मतलब सिर्फ वही कर रहे हैं इसकी आप खाली कर्म करो, उसकी कोई भी लोभ, हानि, लाभ की चिंता बिल्कुल मत करो, तभी आप कराओगे सच्चा कर्म होगी। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझकर फल की इच्छा के साथ कर्म करता है, वो कर्म न करके बंधग्रस्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्ता और फल की इच्छा का भाव त्याग देता है, वह कर्म करने पर भी उससे मुक्ति रहता है, मुक्त रहता है। जैसे कि जैसे तुम्हारा काम खाना बनाना है, तुम सोचोगे कि मेरा खाना बनाना है, मेरा कर्तव्य है, तो तुम उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। यार क्या है, आज दाल बनाना है, आज सारा चावल बनाना है, आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। तुम मुझसे मैं कर्तव्य कर रही हूँ ना, तो सोच लो मेरा कर्तव्य है, तो तुम उसको एंजॉय नहीं करोगे। आप बोलोगे चलो फ्री माइंड से काम करोगे, तो तुमको खाना बनाना बोझ नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना? अब उससे क्या खाना अच्छा बन जाएगा, खाने में टेस्ट अच्छा आ जाएगा। समझे ना? वो श्री कृष्ण और अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं।
जिसने मन सहित सभी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने सभी भोगों का त्याग दिया है, ऐसे व्यक्ति सभी कर्म करते हुए भी कभी कभी पापों से ग्रस्त नहीं होते हैं। जैसे कि अगर तुम अपने सभी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, अपने सभी भोगों को त्याग, जैसे मुझे बोलते हैं मुझे आज गाड़ी मांगती है, बंगला मांगते हैं, मतलब जैसे भोग अपने त्याग दिया है, ऐसे व्यक्ति कर्म, जैसे अगर मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं इतना करूँगा तो मैं गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा, तो तुमके अंदर वो आ जाएगा ना कि मतलब भोग इच्छा आ जाएगी। अगर वो सब तुम त्याग करके अपना काम करोगे तो तुम्हारे पास सब हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे को वैसा भी नहीं होगा कि भाई इसने लालच वजह काम किया। तो आप कोई भी काम करो, उसमें कोई भी भोग काम मतलब दिमाग मत रखो, क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पे वही काम करने में भेजा है। ये कभी मत करना कि मैं एक कर रही हूँ, ना। जो व्यक्ति, वही वापस लिखे, जो व्यक्ति फल की कामना किए बिना अपने आप मिले पदार्थ से संतुष्ट रहता है, जो ईर्ष्या मोह आसक्ति